साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो अपने सेंटर में आप आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे काम करके तगड़ी कमाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो नए वीएलईज हैं, जब वो अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरीके का एरर आ जाता है। ये इनवैलिड रिक्वेस्ट और आपका सीएससी आईडी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया गया है, प्लीज कॉन्टेक्ट टू एडमिन सीएससी वीएलई, इस तरीके से लिख के आता है। तो अब आपको इसके लिए कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, वो मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मैप नहीं हुई है, आपको उसमें रजिस्टर नहीं किया गया है, तो अब प्रोसेस चेंज हो गया है, आप खुद इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो और जल्दी से जल्दी आपकी ये सर्विस एक्टिव हो जाएगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपकी कोई समस्या है और आप मुझे व्यक्तिगत शेयर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा डिजी डूंडी इन्फो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहां पे लाइव चैट का बिल्कुल फ्री ऑप्शन है, तो आप मुझे वहां पे चैट कर सकते हो। साथियों, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस आपकी एक्टिव है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे सर्च में आपको क्लिक करना है और ई डिस्ट्रिक्ट आप यहां पे ई डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे ना, एमपी डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज आ जाएगा। ये कॉमन पोर्टल ओपन हो गया है, कनेक्ट विथ आप इस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक और देखेंगे मेरा सक्सेसफुली लॉगिन होगा, आपके में यही एरर शो करेगा। अगर यहां पे आपका आएगा ना तो आपको कौन सी, वही एरर शो करेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। और अगर आपकी मैप हो गई है तो सक्सेसफुली इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहां पे काम करने के लिए आपको साथियों डिजिटल सिग्नेचर होना आपके पास बेहद ही जरूरी है। जब का कोई भी सर्विस में आप क्लिक करोगे यहां पे, तो यहां पे देखिए, यदि डिजिटल सिग्नेचर टोकन नहीं बनवाया है तो आप आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे, यानी डीएससी डिजिटल सिग्नेचर इसके लिए जरूरी है। अब भैया ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो डिजिटल सिग्नेचर ये है जिसको हम डीएससी कहते हैं। ये आप हमसे घर बैठे सबसे कम पैसे में बनवा सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर मेरा आपको दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। सबसे कम पैसे में हम आपको डीएससी बना करके देने वाले हैं। हजारों भाई बहनों ने हमारी सर्विसेज ली है, आप पीछे मत रहिएगा, आप भी हमसे सुविधा ले सकते हैं और आप इस पे काम कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है अगर आपकी आईडी मैप नहीं हुई है। डीएससी तो सबको बनवाना जरूरी ही है, तभी आप इस पोर्टल पे काम कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने होम पेज में आना है, यहां पे सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैं लिख रहा हूं साथियों, वैसे ही आपको यहां पे लिखना है। जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, पहला ही ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएगा, ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एमपी। तो बस आपने क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको ये न्यू वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। ये देखिए, लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश। अभी आपने यहां पे क्या करना है कि ये ई सेवा कनेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ई सेवा कनेक्ट पे मैंने जैसे क्लिक किया, अभी आपकी ये सारी डिटेल यहां पे आ जाएगी, जैसे कि सीएससी आईडी, वीएलई टाइप, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लास्ट एक्टिवेशन। यहां पे अगर आपका नहीं होगा तो यहां पे आपको क्या करना होगा, 118 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा, है ना। और यहां पे मैं घोषित करता हूं कि मैंने ई डिस्ट्रिक्ट सेवा के लिए सीएससी एसपीबी के अतिरिक्त किसी अन्य सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत नहीं हूं, और फिर आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से 118 रुपए का पेमेंट करना है। और देखिए हमारी आईडी एक्टिव हो चुकी है, तो यहां पे रजिस्टर्ड ऑन 29/7/2025 लिख करके आ रहा है। आपका भी इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 से 15 दिन में आपकी आईडी मैप हो जाती है एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर। अगर पेमेंट करने के 10 से 15 दिन के अंदर नहीं हो रहा है तो आप पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ सीएससी को मेल कर सकते हैं और
फिर आपकी वो सर्विसेज को एक्टिव कर दिया जाएगा। कई बार या तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर भी टिकट रेस कर सकते हैं कि भैया मेरा डिजिटल सेवा पोर्टल की जो सर्विसेज उसमें एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस मैप नहीं है, लेकिन आपको 118 रुपए का पेमेंट आपको करना ही होगा, तभी आपकी एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस एक्टिव होगी। वरना आप अपने डीएम को कितना भी मैसेज करिए कुछ नहीं होगा। यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने से ही सर्विसेज एक्टिव हो जाती हैं, नहीं होती हैं तो आप मेल कीजिएगा और डिजिटल सेवा पोर्टल पर टिकट भी आप रेस कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनों को समस्या क्या आती है कि उनने आईडी तो एक्टिव कर ली, अब बर्थ सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, मूल्यवासी कैसे आपको बनाना है और उसमें डीएसडी फाइल बनाना बहुत कठिन लोगों को लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि हमारा डिजिडुंडी इन्फो ऐप है, इस ऐप के भीतर आपको मिलेगा सीएससी का मास्टर कोर्स। इस कोर्स को साथियों 3000 से भी ज्यादा भाई बहनों ने ज्वाइन किया है। आप भी कोर्स में आना, कंटेंट में आना और यहां पे आपको पहला ही फोल्डर मिल जाएगा सीएससी एमपी ई डिस्ट्रिक्ट का। इस पे आप क्लिक करना, यहां पे डीएसडी फाइल कैसे बनाएं, मूल्यवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, सारी चीजें, डीएसडी फाइल का कंप्रेस जो सॉफ्टवेयर उसका लिंक, मूल्यवासी के लिए घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए घोषणा पत्र, ये सारी चीजें मैंने यहां पे आपके लिए अपलोड लाइव वीडियो कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, इस कोर्स में आपको इतना कुछ सीखने मिलेगा, अगर आपने सच में ये सारा काम सीख लिया तो आपकी आमदनी 2 से 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर आपने भी अभी तक उन 3000 भाई बहनों की तरह ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है तो देर मत कीजिए, गेट दिस कोर्स पे क्लिक कीजिए, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सीएससी का पूरा काम सीखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का दिया है, इस कोर्स का लिंक भी आपको मिलेगा, तो आप जाकर के तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी आईडी अगर एक्टिव नहीं है तो जो प्रोसेस बताए उस तरीके से रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपकी एमपी डिस्ट्रिक्ट की आईडी मैप हो जाएगी और आप ये सारे काम करना भी अपने सेंटर में शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक